श्री गुरवे नमः। जैसे जैसे आत्मा की पर्याय बदल रही है, क्या बदल रहा है, यहाँ कर किस में परिवर्तन हो रहा है, पहले ये देखना है। द्रव्य बदल रहा है, गुण बदल रहा है, पर्याय बदल रही है। द्रव्य में उत्पाद व्यय हो रहा है, गुण में उत्पाद व्यय हो रहा है, पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है। किस में किस तरह से क्या प्रक्रिया अंदर हो रही है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक एक कक्षा हम देखने जाए
तो जीव जब पहले 10वें का गुणस्थान तक था, ख्याल है, वहां तक था, तब तक तो मोहनीय कर्म का अस्तित्व है ही। मोहनीय कर्म का अस्तित्व कितने प्रमाण में है? क्योंकि 28 में से 27 कर्म प्रकृतियां क्षीण हो चुकी है। अब बची है सिर्फ एक ही बची है सूक्ष्म लोक की, और वो होते ही सीधे जीव को आना है 12वें गुणस्थान पर आना है। अब जैसे जीव 12वें गुणस्थान पर सीधे आए तो वहां पर उसकी कक्षा कैसी होगी? अब उसके अंदर वितरागता प्रकट हो गई है। ये कक्षा यहाँ पर है। अब जो है उसके अंदर राग द्वेष कसाय मोहनीय की एक भी प्रकृति का एक भी अंश बचा नहीं। क्या है? अब इसमें से 8 कर्मों में से 7 कर्म है, एक कर्म नहीं। ये जो कर्म बचे हैं इसके अंदर 7 कर्म बताए। अब एक कर्म जीव का जो है वो मोहनीय कर्म सर्वथा संपूर्ण रूप से क्षय हो चुका है। क्या बदला? क्या बदला? उत्पाद वे क्या हुआ? अभी हम कर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, द्रव्यानुयोग का विषय, तो भाषा हमको यही बोलनी पड़ेगी। आपको सिद्ध क्या करना है? मोहनीय कर्म का व्यय हुआ और वितरकता का उत्पाद हुआ। बराबर। अब इससे क्या हुआ? हाँ, पर्याय बदली। क्या पर्याय? यहाँ पर्याय क्या थी, यहाँ पर्याय क्या हुई? पर्याय कौन सी बदली है? अभी इनको हम वितरागी कहेंगे, अभी इनको यहाँ पर वितरागी नहीं कहते थे, यहाँ वितरागता कही। तो ये पर्याय कहाँ से आई? ये पर्याय कहाँ से? उत्पाद व्यय हुआ तो है, आवरणीय कर्म का क्षय हुआ तो गुण प्रकट। अब यही प्रक्रिया हमारे में हो रही है कि नहीं हो रही है? आज वर्तमान काल में हमारे में हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले नियम ध्यान में रखो, जो लिखा है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत, ये स्वरूप प्रति क्षण रहता है। उत्पाद व्यय रहित द्रव्य भी नहीं हो रहा है, उत्पाद व्यय रहित गुण भी नहीं हो रहा है, और उत्पाद व्यय रहित पर्याय भी नहीं हो रही है। मतलब तीनों में उत्पाद व्यय हो रहा है। तीनों के अंदर प्रक्रिया जो है परिवर्तन होती जा रही है। अब भले वो द्रव्य का हो, भले गुण का हो, भले पर्याय का तो हो रहा है। अब हमारे में हो रहा है वो क्षयोपशमिक भाव का हो रहा है। अभी हम ज्ञानाचार में है, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। अभी हम ज्ञानाचार में से बाहर निकल जाए, फिर आहाराचार में आ गए, दूसरी प्रवृत्ति के आचार में आ गए, तो उस कर्म की प्रकृति के हिसाब से चलेगा। तो एक बार जिस जीव ने जिस निर्जरा के साधन का आचरण शुरू किया, उस प्रकार से उसकी निर्जरा बरोबर चलती रहेगी। लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य बनाया कि मुझे निर्जरा करनी है, तो करनी है, तो निर्जरा का आचरण उसका चालू हो गया। अब आपने 12 ही प्रकार में से जो प्रकार लिया हो, क्या है, अब इसके अंदर आपको निर्जरा भी होगी। अगर आप संवर कर रहे हो तो संवर होगा, और संवर भी हो निद्रा भी हो तो दोनों ही साथ में होगी। मतलब 3 अवस्था फिर क्या क्या हुई? अकेला संवर, अकेली निद्रा, और तीसरे में संवर निद्रा, दोनों साथ में। बोलो 3 के 3 उदाहरण बोलो। अकेला संवर क्या हो? कर्मों का आना, कर्मों को आते हुए रोकना, आते हुए कर्मों को रोकना। हाँ, यानी ज्ञानार्जन करे तो आते हुए कर्मों को रोक, ज्ञानावनी कर्मों का जो है दूसरे कर्मों को रोक रहे हैं। ज्ञानावनी कर्म बंद में जो सारे उनको रोक रहे हैं। थोड़ी थोड़ी भाषा बदल के बोलो। संवर हो रहा है तब क्या हो रहा है? आते हुए कर्मों को रोक रहे हैं। हाँ, प्रत्येक समय में जो 7 कर्मों का बंध हो रहा है वो रुक रहे हैं, वो रुक रहा है। यही संवर हुआ। ये अकेला संवर चल रहा है। अभी आप निर्जरा नहीं कर रहे हो, संवर कर। अब बोलो निर्जरा कर रहे हो, ऐसा बिना संवर के अकेली निर्जरा कर रहे हो। आपका प्रदेश में रहे हुए जो कर्म लगे हुए हैं उनको अपने आपका प्रदेश से दूर करना। अब तो आपने निर्जरा शब्द का अर्थ किया, कैसे करना? यहाँ पर उसको दृष्टांत दे करके सिद्ध करना है।
उसमें भी दृष्टांत देना। मैं ज्ञानार्जन कर रहा हूँ तब उस समय मेरे ज्ञानार्जन कर्मों की निद्रा हो रही है। पहले 12 प्रकार में से कौन सा प्रकार है ये बोलना है। निद्रा के भेद कितने हैं? 12 में से कौन सा भेद आप ले रहे हो वो पहले प्रकार बोलो। प्रकार बोल करके उसमें निद्रा 12 है, उसमें 2 6 22 अभ्यंतर, उसमें से 22 तक मैंने व्यायाम चक्र से जाओ। चौथा जो है अभ्यंतर, तो स्वाध्याय से मैं ज्ञानावरणी कर्म का जो मेरी आत्मा पर जो लगे हुए हैं ज्ञानावरणी कर्म। आपको इतना वाक्य बनाओ, छोटे छोटे वाक्य बनाओ। 12 में से 6 अभ्यंतर के अंदर चौथा स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंदर मैं इस समय कौन सा ले रहा हूँ? स्वाध्याय के प्रकार कितने हुए? 5 में से कौन सा ले रहा हूँ? वाचना। वाचना आचरण से मेरी आत्मा के प्रदेशों पर लगे हुए कर्मों को मैं मेरे आत्मा के प्रदेशों से दूर कर रहा हूँ। मैं कर्म की नहीं, ज्ञानावरण कर्म की निद्रा करूँ। अब ये अकेली निद्रा हुई। अब तीसरा प्रकार संवर निद्रा, दोनों साथ में जोड़ के आत्मा पर लगे हुए कर्मों को दूर करना और नए कर्मों वो शब्दार्थ पर ही घूटेंगे आप। आपको क्या बोलना है इसमें? संवर में भी हूँ और निद्रा भी हो रही है। हमने स्वाध्याय में जो तब में जो 12 भेद है उसमें से जो अभ्यंतर कर्म से चौथा भेद जो स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय करते वक्त जो नए ज्ञानावरणी कर्म का मुझे मेरे जीवन मेरे आत्मा के प्रदेशों पर जो आगमन हो रहा है उसको मैं रोक रहा हूँ और मेरे आत्मा पर लगे हुए ज्ञानावरणी कर्मों को मेरे आत्मा के प्रदेशों में दूर कर रहा हूँ। अब आप 57 भेद संवर के हैं। 57 में से किस प्रकार में आपने, जैसे उसमें हमने 12 में लिए, इसमें से आप संवर में से ढूंढो। समी गुत्ती परिसहज धम्मो भावना चरिताणी। अब आपको उसमें से प्रकार ढूंढ के लेना, उसमें से ये प्रकार में आचरण कर रहा हूं, ये लो। आप क्या कर रहे हो? आप व्याख्यान की भाषा बना करके शब्दार्थ कर देते। क्या बोलूं? अच्छा जाने। अब इसमें से आपको किसमें रहना है? अब ये होने के बाद यहाँ पर उत्पाद वे द्रव्य की भाषा में बोलना है। आप इसको उत्पाद वे द्रव्य की भाषा में, द्रव्यानुयोग के अंदर की ये भाषा आएगी तब ये शब्द आएंगे। किसी उत्पाद वे द्रव्य की भाषा में बोलना है। तो सब जब मेरे आत्मा के प्रदेशों पर से जब ज्ञानावरणी कर्म हट रहे हैं तब ज्ञानावरणी कर्मों का व्यय हो रहा है। और उत्पाद जो है मेरी आत्मा के अंदर ज्ञान गुण का उत्पाद हो रहा है और मेरी आत्मा जो है ध्रुव है। देखिए ये आप बोले, आपने जब यहाँ पर 3, अब 3 आपको घटाने संवर में, 3 आपको घटाने निद्रा में, और 3 आपको घटाने संवर के साथ होने वाली निद्रा में। अब ये आपको लिखो, पहले लिखते जाओ, आपको तकलीफ है लिखने की। ये 3 क्या है? संवर। 3 क्या लिखा है? बस अब ये 3 लिखो, आप दृष्टांत के साथ लिखो ना जल्दी। एक एक वाक्य, बस छोटे छोटे वाक्य चाहिए। संवर में तो रोकना है, तो उत्पाद क्या होगा? हाँ वही खुद से ये बैठो वही। उत्पाद वे द्रव्य तो बेटा नहीं पड़ेगा। ये क्रिया हो रही है, तो क्रिया किस में हो रही है? आत्मा में। कर्ता कौन है? आत्मा। अभी आप यहाँ पर द्रव्यानुयोग का सिद्धांत क्या पढ़ रहे हो? उत्पाद वे द्रव्य। हाँ, उत्पाद वे द्रव्य प्रति क्षण प्रत्येक पदार्थ में है। संवर पदार्थ है क्या? नहीं है। नहीं है। पदार्थ कौन है? आत्मा। बस अब ये क्रिया हो रही है, अब इस क्रिया के अंदर घटाना है। लेकिन व्यय कैसे लेंगे? संवर के अंदर आते हुए कर्मों को रोकना है ना, तो आप व्यय कैसे घटाएंगे? फिर तो नहीं आएगी व्यय करेंगे तो। उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया बरोबर जो है ध्यान में रखो।
और पदार्थ ध्यान में रखो। पदार्थ आत्मा ध्यान, पदार्थ के साथ में जो क्रिया हो रही है उसके अंदर देखो, तो बरोबर आपको स्पष्ट हो जाएगा। पदार्थ आत्मा, बिना उत्पाद के व्यय होगा और बिना व्यय के उत्पाद होगा। पदार्थ आत्मा है ना, आत्मा लाते हुए कर्मों को रोकना है नहीं, ज्ञान गुण का उत्पाद, अशुभ कर्मों को निकालना हुआ है। तो आप अभी क्या बोलना, पहले 2 वाक्य देखो, बरोबर बोल निकल गया मुंह से, लेकिन सेट करो। आते हुए कर्मों को रोकना, उत्पाद व्यय का बोलो पहले, घटाओगे कैसे? आत्मा के तथा प्रकार के अध्यवसायों का उत्पाद, आत्मा के तथा प्रकार के अध्यवसाय का उत्पाद संवर में, उससे जो है व्यय। अब किसका व्यय होगा? अशुभ कर्मों का व्यय। अब यह रोकना है ना, अभी तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में ये सिद्धांत बाजू में न रह जाए वापिस। तथा प्रकार के अध्यवसाय का उत्पाद कैसे हुआ? अध्यवसाय भाव जगह की नहीं आपके, 12 भावना है कि नहीं संवर के 57 वेद में, 5 चारित्र है, मन वचन काया के युगों के निमित्त है, ये सब है। आते हुए कर्मों को रोका, इसके लिए अध्यवसाय आत्मा ने वैसे बनाए, संवर की, हाँ, संवर से आत्मा ने कर्मों को, संवर कारक अध्यवसाय आत्मा ने बनाए। बारिश आ रही थी तो आपने खड़े होकर बारी खिड़की बंद की। हाँ, संवर कारक आत्मा ने अध्यवसाय नहीं बनाया, उत्पाद हुआ। उत्पाद, पुराने जो अध्यवसाय थे, संवर विनाशक, उसका व्यय हुआ। संवर विनाशक, संवर भाव को बाधा देने वाले जो अध्यवसाय थे उसको व्यय किया और आत्मा में संवर गुण स्थिर रहा। आत्मा जो है, आत्मा खुद स्थिर रही। हाँ, आत्मा खुद स्थिर रही। क्या लाए? और अब बोलो इसका निर्जरा। अब आत्मा में आते हुए नए कर्मों को रोकने से नए कर्मों का व्यय हुआ। आत्मा में लेना है निर्जरा भी। पुराने कर्मों का होता है, नए कर्मों का मत बोलिए। पुराने कर्मों, संचित कर्मों का व्यय निर्जरा है। अब इसमें आत्मा के अंदर निर्जरा के अध्यवसाय का उत्पाद हुआ, उत्पाद और व्यय। अब आत्मा के अंदर आपने ज्ञानाचरण किया, ये उत्पाद है। ज्ञानाचरण, ये उत्पाद हुआ। आत्मा ने ज्ञानाचरण की क्रिया आचरण किया कि नहीं, आचरण उत्पाद हुआ। और आत्मा के अंदर जो पुराने संचित जो कर्म थे उसका व्यय हुआ और आत्मा स्थिर रही। और अभी संवर बस आत्मा भाव परिणाम में, निजरा भाव के परिणाम में स्थिर रही। अब तीसरा, अभी संवर बस आत्मा ने संवर परिणामों को संवर अध्यवसायों का उत्पाद हुआ। आत्मा में संवर अध्यवसाय का उत्पाद हुआ। अच्छा, ये होगा क्या? पहले लिख लो तो फायदा है। क्यों? अच्छा, क्यों का जवाब मैं दूं वापस? पहले सेट करके लिख लो। बहुत लंबा चढ़ा जाएगा। पुराने संचित कर्मों को व्यय करना। कहाँ से? उत्पाद से देखो। आपका ज्ञान द्रव्य में समझ में घटाई हो, जब निर्जला में घटाओ ना, निर्जला में घटाई हो। आपका में ज्ञान गुण रूप उत्पाद, आपका में पहला संचित कर्म और व्यय हुआ। आपका क्या निर्जला करनी है ना, निर्देश तो निर्जला का तो कर्म दूर करना, निर्जला में उत्पाद देगी हो गई। हां, निर्जला में उत्पाद देगी। आत्मा ज्ञान गुण में, आत्मा के ज्ञान गुण के भाव का तो उत्पाद होगा कि नहीं? अध्यवसाय तो आत्मा के ही बनेंगे, भाव परिणाम आत्मा के बनेंगे तो निर्जरा होगी। अभी तकलीफ क्या है? हम उपवास करते हैं, अम्बिल करते हैं, आत्मा के अध्यवसाय भाव उस प्रकार के बन रहे, तब हमने पचकान लिया। भाव बने तो आपने पचकान लिया। भाई हम कहते हैं आपकी जो भावना है तब करो, आपकी जो इच्छा है पचकान लो, उस हिसाब से हम लेते हैं। पहले में संवर के कारण अपने में ऐसे अध्यवसाय दे गए तो अध्यवसाय का उत्पाद हुआ। संवर के कारण, संवर कारण तो निर्जरा कारक उत्पाद कैसे? निर्जरा कारक उत्पाद, निर्जरा करने के भाव हुए कि नहीं हुए? मुझे कर्मक्षय करना है, सब भाव पड़ा सरोगे वाला जाप करना है, नवकार गिनना है। नवकार गिनने के पहले आपने निर्जरा कारक भाव बनाए कि नहीं बनाए? निर्जरा कारक अध्यवसाय वो उत्पाद। हाँ,
સૌથી પહેલા કર્મમાં અધ્યવસાય દ્વારા ઉત્પાદ કરો. આત્માના અધ્યવસાય હા, દ્વારા આત્માનો અધ્યવસાય તમારો ભાવ જાગ્યો કે મને આંબીલનો પચકાણ આપો. હવે મારે કર્મ ક્ષય થાય, નિદ્રા થાય, એ માટે તમારો ભાવ જાગ્યો. અત્યારે હું સામાયિક લઉં કે ભાઈ સામાયિક લો, મને 6 પ્રકારની વિરાધનાનો ત્યાગ. એટલે એ ગ્રોથ આવી. નહીં, એ ઉત્પાદ થયો. સામાયિક લેવા માટેનો જે ભાવ એ કર્મી બનતે તમે ઉતર્યું, એ ઉત્પાદ થયો કે હવે તમે સામાયિકમાં આવી ગયા. તમે 6:30 પહેલા અવિરતિમાં હતા અને 6:31 વિરતિમાં આવી ગયા. એ તમારું સંવાદ, એમાં તમારા ભાવે જાગ્યા, બંને થયો. હવે એમાંથી જે છે વ્યય શું થયો? હા, એ વ્યય જે થાય સંચિત કર્મની નિર્જરતા. નિદ્રા. અને આત્મા ना संबंध में कहाँ से दे रहा हूँ? आप अकेला संवर, पहले संवर करो तो अकेले संवर में आपका क्या हो रहा है कि नए आश्रम कर्मों का आना रुक रहा है. અને આત્મા तो नए कर्मों का आना रुक रहा है तो वो तो व्यय थोड़ी हुआ. नए कर्मों का आना रुक रहा है ना, हाँ, तो वो बस आप वहां तक रुक रहे कि संवर की क्रिया हो रही है. वो नहीं कहते संबंध में उत्पाद. आपने बोला कि क्या आत्मा संबंध अध्यवसाय में आत्मा का संबंध अध्यवसाय उत्पाद हुआ तो व्यय व्यय आश्रव की प्रक्रिया के अध्यवसाय वाली आत्मा का व्यय, पर्याय का व्यय हुआ. ऐसे करो. ये अशुभ आश्रव जो विराधना के अशुभ आश्रव की जो पर्याय थी आत्मा की, उस अध्यवसाय का व्यय हुआ. ये अध्यवसाय आपके भाव नहीं बने और आत्मा उसमें स्थिर रही, ये ध्रुव रहे. अब ऐसे ही निद्रा में, फिर ऐसे ही दोनों में मिलाकर. हम भी थोड़ा समर निद्रा उत्पाद. हाँ, अब संवर निद्रा दोनों साथ में, ये भी पूर्व प्रक्रिया हो निद्रा की. अभी सामायिक ले रहे हैं. सामायिक कहाँ तक है, संवर कहाँ तक है? कर्मी बनते उचरू वहां तक सामायिक का संवर हुआ. उसके बाद में आपने इच्छा कारण संधि समझ सज्जाए करो. अब आप स्वाध्याय में लीन हो गए, अब निद्रा चालू हो गई. तो सामायिक संवर और निद्रा की उभय क्रिया कहलाया. लेने में ये देखो, यहाँ से आपने सामायिक ली, अब ये 2 मिनट आपको लगे, ये आपने एरिया वही किया और ये आपने करीब मनते उतरा. यहाँ से आपकी सामायिक शुरू हुई. अब यहाँ से जो है ये तो आपने करीब मनते उतर लिया, तब तक तो ये संवर का पचकान शुरू होगा. अब संवर तो चलता रहेगा यहाँ तक. संवर आपका बरोबर चल रहा है, लेकिन निद्रा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है. कहाँ हो रही है? अध्यवसाय नहीं बन रहे, भाव परिणाम नहीं जग रहे. लोग सामायिक लेकर के भी अन्य गप्पे लगाने, बातें करने में, प्रवृत्ति में रह जाते. संबर हो गया. संवर चालू रहेगा. क्यों नहीं? तो गप्पे करेंगे तो भी नए कर्मों का आगमन होगा ही ना. वो अवलग पचकांड से संवर में है, करीम बनते से वो 6 काय की विराधना है. पचकांड से संबर कैसे होगा? लेकिन अगर गप्पे मार रहा है तो नए कर्मों का आगमन होगा ही ना. वो होगा, वो अलग होगा, एक्स्ट्रा होगा, लेकिन संवर चालू है. संवर के पचकान से जाव नियमम पज्जु आसामी. जितना नियम 48 मिनट का धारण किया है, तो वो पानी नहीं पी रहा है, खा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो 6 कर्म वहां तक जो है हो रहा है. अब दूसरे योग से लो, अब मन योग से लो, दूसरे योग से लो. अब ये पचकान मन से कि वचन से कि काया से, तो मनेनम वाया कायनम न करे में न कार्य में, 3 दूनी 6. अब 6 में से कितने प्रकार में समर हो रहा है, कितने प्रकार में. अब वो आप उस जीव को देखना है सबको. तो वहां तक उसकी जो है संवर के पचकांड से वो इतनी देर बरोबर उस भाव में स्थिर रहेगा, लेकिन निद्रा कारक परिणाम नहीं बन रहे हैं. और अगर ये बरोबर उपयोग भाव उसका आ गया, 6 कारण संधि भगवान सज्जाए करो. अब ये निद्रा कराने वाला प्रकार कौन सा है? हाँ, निद्रा कराने वाला प्रकार. तो अगर उसके प्रति क्षण बरोबर 48 मिनट तक निद्रा स्वाध्याय कर रहा है, तो निद्रा हो रही है. ये है. तो मतलब ये क्या हुआ? 3 है. अकेले सामायिक संवर करा रही है, अकेले सामायिक में आप निद्रा भी कर रहे हो तो निद्रा करा रही है. उपवास शामिल क्या करा रहे हैं? बिना संवर के भी निद्रा करा ले. और ये जब दोनों आपने यहाँ पर इकट्ठे कर ले, तब आपके संवर चल रहा है, साथ में निद्रा हो रही है, दोनों साथ में हो रही है.
निद्रा कारक सामयिक बन गई। अब आपको इसको इस भाषा में बोलना है, उत्पाद व्यय द्रव्य की भाषा में बोलना, फर्क इतना ही है। प्रक्रिया तो हो ही रही है, अब उत्पाद व्यय हो रहा है तो पर्याय बदल रही है। अब द्रव्य पर्याय बदल रही है, गुण पर्याय बदल रही है। संवर भी आत्मा के लिए गुण है, निद्रा भी आत्मा का गुण है। अब दोनों ही गुण है तो आप किस क्रिया में हो? अब उत्पाद व्यय किसका होगा? आत्मा के शुभ अध्यवसायों का उत्पाद होगा, तब जाकर के अशुभ कर्मों की निद्रा होगी, उसका व्यय होता जाएगा और आत्मा उस भाव में स्थिर है। इसलिए ये कहा है पर्याय। जब आपने द्रव्य गुण के साथ पर्याय शब्द जोड़ करके बोला, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान में किस तरह काया को भी स्थिर रख दिया, वचन को मौन कर दिया, आत्मा को उस अध्यवसाय में स्थिर कर दिया। अब कालिक पर्याय बदलती जा रही है। जो अध्यवसाय मैंने तीव्र की है वो दीर्घ काल तक टिकते नहीं है। इसलिए मुहूर्ता तत्वार्थ का जो सूत्र दे रहे हैं वो दिया किसके लिए दिया है? अध्यवसाय की धारा आपकी अखंड रूप में टिक जाए तो ध्यान जो है 2 घड़ी का अंतर मुहूर्त का ही, एक अंतर मुहूर्त प्रमाण ध्यान। आप कपड़ा लगाओ, ऐसे मत करो, थोड़ी आदत डालने की शुरुआत करो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे अध्यवसाय जो निद्रा कारक भाव बने हैं वो सतत आपके 2 घड़ी तक टिक जाए मुहूर्त, तो ध्यान अखंड धारा में चल जाएगा। अब ध्यान जो अखंड धारा में चले तो ध्यान का दीर्घ काल अंतर मुहूर्त है। इसलिए 8वें गुणस्थान से लेकर श्रेणी का आरोपण करे शपथ श्रेणी का, तो जीव 2 घड़ी में अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब वो अंतर मुहूर्त जो है यहाँ पर किसके अध्यवसायों की तीव्रता कितनी होगी? जिसकी जितनी तीव्रता होगी उसमें। अब ये देखना है आपको कि भाई भरत चक्रवर्ती हाथ में अंगूठी लेकर के विचार में चढ़े। अब अध्यवसाय मतलब वहां 2 घड़ी का अंतर मुहूर्त कब शुरू हुआ? इधर अंगूठी का गिरना, इधर हाथ की अंगुली बिना अंगूठी के देखना और उसमें पुद्गल की धारा पर चढ़ के अनित्य एकत्व भावना पर उतरना। जी सर। अब इनके अध्यवसाय की धारा शुरू हुई। अब ये कहां से शुरू हुई? क्रिया व्यवहार 6ठे गुण स्थान तक का बात, और है वो आत्मा 5वें गुण स्थान पर है। आत्मा है भरत चक्रवर्ती 5वें गुण स्थान पर है, तो उन्होंने जो है वहां अपने 4थे गुण स्थान में सम्यक दर्शन था, वहां से शुरुआत कर ली। अब ये क्रिया तो हो रही है, क्रिया होते ही अध्यवसाय की भाव की धारा में अखंड धारा में चढ़ गए, 8वें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी चालू कर ली। ये प्रक्रिया उनकी चल रही है अंदर से, और उधर मोहनीय कर्म का क्षय हो रहा है, वितरागता भी आ गई। अब इधर से ये प्रवेश कर रहे हैं तो केवल ज्ञान दर्शन भी हो रहा है। अब कितनी मिनट उनको लगेगी? 48 लगेगी, 40 लगेगी, 38 लगेगी, 25 लगेगी, 20 लगेगी? किसको कितना समय लगा? इलाची कुमार जो है वो रस्से के ऊपर नाटक कर रहा है। अब वो नृत्य उसका चल रहा है और दृष्टि सामने पड़ी, उसके खिड़की के अंदर श्राविका बहन को गुरु महाराज को बहराते देखा। अध्यवसाय की धारा बदल गई उसकी। वो तो एक नटी से शादी करने के लिए नृत्य कर रहा था, तो बाह्य क्रिया तो उसकी व्यवहार में वही थी, लेकिन जो एक निमित्त मिलते अध्यवसाय बदल गए। अब 48 मिनट की 2 घड़ी के अंतर मुहूर्त के अंदर तो अध्यवसाय उसके विचार जो है असंख्य हो जाए, तो उसमें कितनी तीव्रता बनी। अब कितनी तीव्रता बनी तो निद्रा कितनी तीव्र हुई। तो प्रक्रिया तो सबके लिए एक ही है, गुणस्थान तो क्रम यही है। आत्मा 10वें गुणस्थान पर लास्ट आएगा, वहां से अब उसको बाकी रहे सूक्ष्म मोह, वो क्षय करके सूक्ष्म लोक के बाद सीधे ही 12वें गुणस्थान पर आकर वितरागी तो बन नहीं। अब ये क्रिया कितनी स्पीड से हो रही है, जिसमें जीव के अध्यवसाय जितने तीव्र होंगे उतनी स्पीड उसको ज्यादा होगी। तो इसमें अंतर्मूर्त का विभाग करना पड़ेगा। अब किसी को होवे तो जघन्य अंतर्मूर्त से होवे, किसी में होवे तो मध्यम अंतर्मूर्त से हो, किसी में होवे तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त से होवे। अब मरुदेवा माता को भी अंतर्मूर्त में हुआ है, भरत चक्रवर्ती को भी अंतर्मूर्त में हुआ है, इलाची कुमार को भी अंतर्मूर्त में हुआ है। तो हुआ तो सबको लिए, काल तो हम अंतर्मूर्त ही गिनेंगे। अब तीव्रता किसकी कितनी ज्यादा थी? इधर मरुदेवा माता के लिए क्या था?
और भरत जी और इलाची कुमार के दृष्टांत अलग क्यों पड़ रहे कि उनका आयुष्य उस समय पूर्ण नहीं हो रहा है। मरुदेवा माता का आयुष्य पूरा होने जा रहा है। मरुदेवा माता के लिए पहले आप ये गिनो कि उनका जो है आयुष्य काल यहाँ पर ये निश्चित है। अब ये आयुष्य की समाप्ति यहाँ पर है, अब ये निश्चित है, इसको तो नहीं रोक सकते हो। केवल ज्ञान हो कि ना हो, हम भी नहीं रोक सकते, तो केवली भी नहीं रोक सकते। महावीर स्वामी केवली थे कि नहीं? अमावस्या की रात्रि को उनका भी निर्वाण हो रहा था। इंद्र ने आकर विनंती की, भगवान 2 घड़ी के लिए आयुष्य रोक दो। अब वो तीर्थंकर भी थे, केवली भी थे, सब कुछ होते हुए उन्होंने मना कर दिया। ये सामर्थ्य मेरा नहीं है और किसी में भी नहीं होता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आयुष्य जो है प्रवाह की धारा चल रही है, वो चल रही है, उसको कैसे रोकेंगे? भले केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान आपके अंदर की अलग वस्तु है। ऐसी स्थिति के अंदर अब मरुदेवा माता अब यहां से वो हाथी पर चली है। अब हाथी यहां से चलना शुरू हुआ है। अब जो जिस तरह से चलते जा रहा है और यहां तक आने में ये काल जो है वो निश्चित हो गया है। अब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ आयुष्य पूरा होने वाला है और यहाँ मरुदेवा माता हाथी पर बैठ करके रवाना हो चुकी है। बोलो अब बीच का काल कितना है? 2 घंटे है कि 2 दिन का है कि 10 घंटे का है कि कितना है? वो जितना भी हो, यहां से जब ये निकले और यहाँ इनकी धारा शुरू हो गई। अब यहाँ पर आते आते जो धारा शुरू हुई है और इस धारा के अंदर से इन्होंने जो अपने अध्यवसाय बनाए, अब ये अध्यवसाय आते आते यहाँ तक हुआ और यहाँ इनको केवल ज्ञान हुआ। अब आगे जितनी मिनट बची हो, अगर मैं आंकड़ा लिखूं तो आप पकड़ेंगे फिर बाद में। अब यहां से जितना बचा है समय, मतलब आयुष्य पूरा तो नहीं हुआ अभी तक, ये बात तो निश्चित हो रही है, केवल ज्ञान हो गया। अब ये भी बात निश्चित है कि केवल ज्ञान होने के बाद अब व्यवहार की प्रक्रिया पूरी करने जाए उतना समय नहीं बचा है। और आत्मा को केवल ज्ञान तो हो गया। केवल ज्ञान होने के लिए बाह्य व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। आत्मा में अंदर होना है, कर्म के क्षय होने से होना है। और आत्मा हलु कर्मी थी, इतने ज्यादा भारी लंबे कर्म नहीं थे। तो यही प्रक्रिया पूरी हो रही है। 10वें गुण स्थान पर थे, वहां से 12वें पर आए, वितरागी बने। तो यहाँ इनको, यहाँ हम केवल ज्ञान गिनते, तो यहाँ हमको वितरागता गिननी पड़ेगी कि नहीं? 12वां गुण स्थान आए बिना तो 13वां नहीं आएगा। तो एक पूर्व की अवस्था का व्यय गिनो, उत्तर की अवस्था का उत्पाद गिनो। पूर्व पूर्व पर्याय, पूर्व पूर्व पर्याय, पहले पहले के पर्याय के उस समय जो अध्यवसाय थे उसका व्यय हुआ। एक एक कक्षा टली कि नहीं? अब माता जी है कहां पर थे? 5वें गुण स्थान पर की श्राविका है। 4थे गुण स्थान का सम्यक दर्शन है। 5वें गुण स्थान पर स्वयं देश वीरतीधर श्राविका है। अब वहां से इनके पर्याय कितने हुई? अध्यवसाय की धारा के पर्याय गिनना। तो पूर्व पर्याय जो थी, उस पूर्व पर्याय का व्यय तो हो रहा है और नए भाव का उत्पाद हो रहा है। तो नया ज्ञान जो है कैसा, कहां से शुरू? ये यहां से अनित्य भावना, एकत्व भावना जो शुरू हुई, वो निमित्त बनी कारणीभूत। किस, कौन से भावना जो थी अनित्य आदि भावना, अब वो कारणीभूत बनी, उसमें से आग शुरू हो गया, केवल शुक्ल ध्यान शुरू हो गया। भावना से केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, शुक्ल ध्यान से हो रहा है। लेकिन आप ये बोलो कि ये पहला पगथिया, दूसरा पगथिया, तीसरा पगथिया, चौथा पगथिया, तो आप चौथे पगथिये पर आए तो पहले से आए ना, पहले पगथिये से चौथे में आए, दूसरे पगथिये के बाद तीसरे में आए। तो जब आप दूसरे से तीसरे पर चढ़ गए, जब आप चौथे से 5वें पर चढ़ गए, तो चौथे का व्यय हुआ तो 5वें का उत्पाद हुआ। वही प्रक्रिया है अध्यवसाय की। यहाँ अध्यवसाय के भावों के अंदर अब अनित्य भावना कारणीभूत निमित्त बंद करके वो उनको जो है इस कक्षा में चढ़ा रही है।
शुक्ल ध्यान की कक्षा में आ गए। अब शुक्ल ध्यान की कक्षा के अंदर वो भावना भाएंगे क्या? अब भावना नहीं रही, अब अनित्य भावना नहीं है। अब शुक्ल ध्यान की धारा चल रही है, तो भावना का वह ध्यान, शुक्ल ध्यान की धारा का उत्पाद, और उसकी आत्मा तो त्रिव का ध्रुव है ही। उसमें क्या बदल रहा है यहाँ पर? पर्याय परिवर्तन। और पर्याय परिवर्तन किससे हो रहा है? उत्पाद व्यय से। उत्पाद व्यय किसमें हो रहा है? अध्यवसाय की धारा में हो रहा है। अध्यवसाय की धारा का खेल है। काया से तो हाथी पर बैठे, शरीर तो स्थिर है, शरीर तो हाथी पर ही है। अब वो हाथी को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, बैठे जरूर है, हाथी भी चल रहा है, अंबाड़ी पर बैठे हुए, लेकिन वो क्रिया चल रही है। लेकिन वो क्रिया कौन सी है? उस क्रिया के अध्यवसाय भाव नहीं है, इसलिए बिना अध्यवसाय भाव वाली वो क्रिया है। हाथी चल रहा है, इसमें मरुदेवा माता को कोई लक्ष्य नहीं है, और अपनी देह उसके ऊपर आश्रित है, बैठे हैं और चल रहे हैं, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। अंदर की अध्यवसाय की धारा में जो सतत निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। अब शुक्ल ध्यान इतना तीव्र था कि निद्रा इतनी होती जा रही है, तो व्यय हो रहा है कि नहीं? कर्म प्रकृतियों का व्यय कितना हो रहा है? तब जाकर के यहाँ इनको वितरागता प्राप्त हो गई, और इसके बाद 12वें गुणस्थान के अंत में आते इनको 13वें गुणस्थान पर प्रवेश करते हैं। अब ये इधर देखो, ये इसमें एक समय की सूक्ष्मता कितनी है, इधर देखो पहले। ये जो है कि 12वें गुणस्थान पर है, और 12वें गुणस्थान का समय कितना है? अब सबका समय निकालो तो सबका अलग अलग गिनो, तो भी अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है। यहाँ से पहुंचने का काल है, तो कहीं अंतर्मुहूर्त जगन्य चल रहा है, कहीं मध्यम चल रहा है, कहीं कौन सा चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद 13वें गुणस्थान पर आने के बाद काल लंबा है, अब वो आयुष्य के हिसाब से। यहाँ क्या था? यहाँ जो अध्यवसाय धारा चल रही है उससे पर्याय में परिवर्तन कर रहा है, वो काल अंतर्मुहूर्त है। आप 12वें गुणस्थान पर जो है वर्षों तक नहीं रह सकते हो, 10वें गुणस्थान पर आप वर्षों तक महीनों तक नहीं रह सकते हो, 9वें गुणस्थान पर आप महीनों तक वर्षों तक नहीं रह सकते हो, 8वें गुणस्थान पर आप महीनों तक वर्षों तक नहीं रह सकते हो, 6ठे गुणस्थान पर आप वर्षों तक रह सकते हो, 5वें गुणस्थान पर वर्षों तक रह सकते हो, 4थे गुणस्थान पर वर्षों तक रह सकते हो, और पहला मिथ्या तो गुणस्थान तो 70 कोड़ा-कोड़ी तक चला जाएगा। कर्म प्रकृति वैसी है, दीर्घकाल की है जी। तो यहाँ पर आकर के अब जो है किसका 12वां गुणस्थान है, कितने अंतर्मुहूर्त काल का है? अब जगन्य का है कि मध्यम का है कि उत्कृष्ट का है? अब 12वें गुणस्थान पर आए, इधर देखो क्षपक है, तो नीचे तो वापस तो नहीं गिरेगा, क्षपक वाला तो गिरता ही नहीं, इसलिए तो 11वां छोड़ करके 12 में आए। गिरने वाला जो है वो उपशम वाला है, और ये क्षपक श्रेणी की आत्मा है, तो फिर 10वें से 12वें आए तो 10वें का तो व्यय हो गया, मोनीय कर्म पूरा हो गया, अंतिम प्रकृति थी वो भी चली गई, सूक्ष्म लोक की 28वीं प्रकृति थी वो भी गई। अब ये हमको स्पष्ट आ गया। आप लिखो एक प्रश्न पीछे, वो अगले साल उत्तर वाला, ये लिखो, मैं बोलता हूँ। 10वें गुणस्थान पर लोभ को सूक्ष्म लोभ क्यों कहा? उसका दृष्टांत क्या हो सकता है? तो बाकी के सब कसायों में कहा सूक्ष्म और स्थूल का भेद आया क्या? यहां पर कैसे आ गया? हमने कसायों के अंदर तो क्या किया है? अनंतानुबंधिया प्रत्याख्यानी संजलन किया। संजोलन तो है 15 दिवस की काल अवधि वाला, तो इधर सूक्ष्म लोभ कहां से आ गया? ऐसे नाम कर्म की, ऐसे कर्म की प्रकृति है क्या? मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में सूक्ष्म लोभ की कोई अलग से कर्म प्रकृति है क्या? तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? सूक्ष्म लोभ के लिए इतना एक गुणस्थान अलग कैसे हो गया जी? ये प्रश्न के अंदर 3-4 प्रश्न अवान्तर प्रश्न है।
यही सूक्ष्म लोभ जो है, जब 9वें गुण स्थान पर जीव मोहनीय कर्म की 12 प्रकृतियों का क्षय कर रहा है, तो उसी समय सूक्ष्म लोभ का साथ में कहीं नहीं हो सकता है। उसके लिए 10वां गुण स्थान हमको अलग बनाना पड़ा। सूक्ष्म लोग 10वें गुण स्थान पर है, तो बादल लोग कहाँ पर गए? वो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आप प्रश्न लिखो ना, आप अगले साल भेजना उत्तर में। इसका जवाब क्या? समझ में आवे छे बात, मुद्दो શું છે? तो 9वें गुण स्थान तक जो है सभी कसाय का क्षय हुआ। 9वें गुण स्थान तक जितने कसायों का क्षय हुआ उसमें सबका स्थूल का ही हुआ है, तो सूक्ष्म का कहाँ हुआ? हाँ जी, और जा 9वें गुण स्थान पर 12 कर्म प्रकृतियों का क्षय है। हाँ, तो बादल लोग का नहीं हुआ, तो बादल है कि नहीं है? वही तो प्रश्न है। तो बादल कहाँ गया? अब बादल का क्षय हुआ तो सूक्ष्म, इतनी सी सूक्ष्म, वो कहते हैं हाथी पूरा निकल गया, पूंछ के लिए अटक गया। तो पूंछ का काम भी जो है 9वें गुण स्थान पर हो सकता था कि नहीं? हाँ। तो 14 गुण स्थान में से एक कम हो जाता। जवाब आपसे आप 1 साल के बाद भेजना। प्रश्न तो जबरदस्त है। तो यहाँ पर ये इतना सा, और समय कितना लग रहा है सूक्ष्म लोभ को निकालने के लिए? अंतर्मूर्त का भी जो जगन्य भाग लगे, जो, क्योंकि ये तो सब मिलाकर अंतर्मूर्त है। 8वें से लेकर 13वें तक केवल ज्ञान प्राप्त करे, वहां तक का सारा ही काल अंतर्मूर्त का है। और यहाँ अंतर्मूर्त पूरा होता है किधर? 12वें गुण स्थानक के अंतिम समय पर ये गुण अंतर्मूर्त पूरा होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो थोड़ा सा। अभी देखो, 2 नए की बात भी अलग से करना है पहले, और फिर समझने की कोशिश भी करना। इधर हो गया, ये दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे। मैंने टाइम आज आंकड़ा ही नहीं लिखा, नहीं तो आप आंकड़ा पकड़ो के बस ये 18 समय मिनट और ये 10 मिनट और ये कैसे। अंतर्मूर्त के अंदर की प्रक्रिया है, और जब पीछे वाला भी अंतर्मूर्ति है ना, तभी तक व्यवहार का पालन नहीं हुआ। अब यहाँ पर वितरागी हुए और ये केवली हो गए। अब ये आयुष्य पूरा होना है। अंतर्मूर्ति केवली होने के बाद भी आयुष्य में कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। जी सर। तो ये जो काल बचा है जितने में, अब बाकी का व्यवहार तो करने जितना टाइम नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त कौन सा लेना, जगन्य, मध्यम? हाँ, वो भी आप प्रश्न लिख लो, पूछ के बताना कल, ये कल पूछ के बताना। आप जयानंद सूरी जी महाराज को पूछना, वहां से करवा देना। आप इसमें क्या बड़ी बात, आप वहां से करा देना। अब ये काल आपके पास है, ये निश्चित है कि आयुष्य पूर्ण होना ही है, और यहाँ से पूर्ण होते उनको निर्वाण प्राप्त करके सीधे मोक्ष में जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये काल जो बचा है, अब ये 4 अघाती कर्म बचे। अब आत्मा तो केवली हो गई, केवल दर्शन हो गए। अब थोड़ी सी जो है 2 बात को ध्यान में रख करके इधर देखना है आपको। अब ये नए आए साथ, अब नए के अंदर भी जो है एक बात अलग आ रही। एक ये नए कह रहा है सूक्ष्म नए को। अब सूक्ष्म नए का विचार करना है तो मतलब क्या हुआ, इसके पहले आपके पास ये स्थूल नए के विचार है। अगर आप सूक्ष्म स्थूल में से सूक्ष्म में आते हो, इधर देखो, अब इतनी सी बात को आपको ध्यान में लेना है। ये इधर आप देखेंगे बस, ये समय बहुत स्थूल समय है, ख्याल है, ये समय भी स्थूल समय है। इसके लिए भी स्वतंत्र गुणस्थान किया 10वां, तो इसमें जीव अपना कितना समय लगाए उतने में उसको जो है निद्रा होनी चाहिए, और वो भी क्षायिक भाव की निद्रा होनी चाहिए जी। इधर 12वें में आया, अब 12वें में उसको करना क्या, किसका क्षय करना है? एक गुणस्थान 9वां है, उसके ऊपर 12 कर्म प्रकृति का क्षय कर रहा है। एक गुणस्थान 10वां है, उसमें सिर्फ एक कर्म प्रकृति का क्षय करना है। 12वें में किसका क्षय करना है? अब 12वां गुणस्थान जो है कितने लंबे समय का लिया उसने, अब उसका काल कितना लंबा चलेगा, लेकिन पूरा 12वां गुणस्थान जो है उसके असंख्य समय में से पूरा खाली जा रहा है। और लास्ट में आए, अब इधर कितने समय बचे हैं ये देखो, ये एक समय इसका ये बचा है इधर, और एक समय इसका ये बचा है जी। अब ये एक समय और एक समय है,
अब इधर तो ये बाउंड्री लाइन है सीधी, तो ये जो है इसको लास्ट चरम समय बोलेंगे और इसको सेकंड लास्ट चरम समय बोलेंगे, द्विचरम समय जो है। अब पूरा 12वां गुणस्थानक इतना खाली जा रहा है, क्या है? अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 12वां गुणस्थानक, ये इसके असंख्य समय हम बता रहे हैं। अब ये पूरा खाली जा रहा है और लास्ट के 2 समय में यहाँ आकर के अब उनको कितनी कर्म प्रकृति निकालना है? 5, 9 और 5। ये कितनी हो गई? 19 कर्म प्रकृति हो गई साहब। अब 19 कर्म प्रकृति को यहाँ लास्ट समय में निकाले। पहले तो 5 तो चली गई है ना। कौन सी चली? दे गया खाली मिथ्या तो गया है, ये मोनीय कर्म गया है यहाँ पर। मोनीय कर्म में जाने से ही आत्मा वितरागी हुई है, बाकी के 7 कर्म है। 7 कर्म उत्तर प्रकृतियां कोई गई है ना। मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियां गई है। पहले गुणस्थानक से लेकर के 12वें गुणस्थानक तक सिर्फ अकेला मोहनीय कर्म ही, उसी के अंदर आपको जो कुछ करना है करना है। जी। अब वो यहाँ तक आप पहुंचे, अब मोहनीय कर्म पूरा हो गया, इसलिए यहाँ से मतलब ये यहाँ से 12वां शुरू हुआ है। अब 12वां शुरू हुआ है यहाँ से लेकर, तो यहाँ से वो नियम नहीं है, इसलिए वो आत्मा वितरागी है। अब वितरागी आत्मा यहाँ पहुंची है, ये समय लास्ट 2 समय बाकी है। तो इतना लंबा टाइम उसने कुछ नहीं किया, तो सर्वथा राग द्वेष रहित, कसायादि भाव रहित, वितराग भाव की जो उसकी अध्यवसाय की धारा बनी, अब वो इतनी तीव्र बनी कि अब लास्ट के 2 समय में ज्ञानावर्ण्य की 5, दर्शनावर्ण्य की 9 और अंतराय की 5, ये 19 कर्म प्रकृतियां उसको क्षय करने का काम इधर है। अब आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां से आत्मा ने ये जो आगे बढ़े, तो यहां से 13वें गुणस्थानक के, ये 12वें गुणस्थान पूरा हुआ, 13वें की शुरुआत है। अब उसका समय कितना है? 13वें का। अभी इसका इधर की बात करो, आप इधर उधर मत जाओ। ये आपको जो है सूक्ष्म नय से यहाँ विचार करना है। इसका समय कितना है? 12 गुणा चला 2 द्विचरम ना। ये आप यहाँ पर आए, हॉल रोड पर से हॉल के अंदर पैर रखा, कितना समय लगा? 1 समय। वो क्षेत्र कितना है? वो जब तक उसके नीचे, पगथिये के नीचे वो रोड है, और जैसे पगथिये के अंदर देहली में आपने पैर रखा, वैसे यहाँ पर ये है, वहां तक 12वां गुणस्थानक है, तो यहाँ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय है। और जैसे 12वां पूरा हो रहा है, अब 12वां पूरा होकर के 13वें पर आ रहा है, तो इधर देखो आप पहले, कर्म है कब और कर्म क्षय होते गुण कब होगा। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया को समझो। जी, क्या समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? सब कुछ समझ में। हाँ, तो इसमें पहले ये करो ना आप, इसके अंदर उत्पाद व्यय कहाँ क्या हो रहा है। तो वही यहाँ पर वितरक तक उनका उत्पाद हुआ। अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो, आप आंख बंद करके मत बोलो, इधर आंख बंद करो, ध्यान में रखो। आत्मा नाम के द्रव्य में 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में वितरक तक उनका उत्पाद हुआ। अरे क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? मुंह से समझ में बोलते हो तो शब्द कौन से चल रहे हैं? आप 13वें गुणस्थान पर वितरकता उत्पन्न हो रही है, क्या मुंह से निकल गया? बस ये आया, ध्यान में आया कि नहीं आया? बस वो 2 बार बोल गए तो भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो पहले यहाँ पर आपने क्या उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का शब्द अर्थ गठन करके बोलना है। 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन का उत्पाद हुआ, और केवल ज्ञानावण्य और केवल दर्शनावण्य का व्यय हुआ। अब उत्पाद का और व्यय का एक ही समय है कि समय अंतर है? समय एक ही समय, उसी समय, जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय। केवल दर्शनावण्य गया और उसी समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इधर देखो, अभी ये समय किसका चल रहा है? मैंने पहले कहा कि बुद्धि सूक्ष्म करके आना। अब बुद्धि पहले सूक्ष्म करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर ये समय 12वें गुणस्थानक तक के समय है,
तो पहला समय, लास्ट समय, चरम समय और लास्ट द्विचरम समय, ये भी किसके हैं? 12वें के हैं। तो हम केवल ज्ञान केवल दर्शन 12वें पर उत्पन्न हुआ बोलेंगे। अब स्थूल व्यवहार नहीं की भाषा आई। अभी मैंने ये प्रश्न कौन सा किया? बोलते जाओ ना जल्दी। केवल ज्ञान केवल दर्शन 12वें गुण स्थान में बोलेंगे। बस, तो ये कौन सी भाषा है? स्थूल व्यवहार नहीं की भाषा है। अब हमको क्या करना है? सूक्ष्म नय में जाना है। अब आप इसमें भी वापिस जो है किस में जा रहे हो, पहले ये देखो, तो दोनों का हिसाब करो। अब आपको ख्याल आएगा, इधर भी आपको जो है निश्चय और व्यवहार करना है, और इधर भी आपको जो है निश्चय और व्यवहार करना है। कितने हो गए? 4। अब इन 4 की हमारे पास भाषा है कि हमारे पास उधर का समय देखने के लिए। अब इसमें तो क्या 12वें गुणस्थान के अंत में वो हो गया ज्ञान, केवल ज्ञानावली गया, और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। हाँ, तो ये हुआ। देखो आप, सूक्ष्म आपने भाषा भेद किया, वहां पर शब्द भेद किया, वो सूक्ष्म नय से किया। अब सूक्ष्म नय में से आपने निश्चय नहीं लिया कि व्यवहार नहीं लिया? दोनों। पहले ध्यान रखो, निश्चय नहीं नहीं। कहता है कि साधु ही साधु बनता है। ये भाभी से इधर उधर गए हो, ये आप इधर की पकड़ मत छोड़ो, यहाँ पे तो कैसे पता? इधर की बात पकड़ के रखना है। एग्जाम्पल दे रहा था, बस इधर उधर का कुछ नहीं देना। अब यहाँ पर पहले आपको क्या दंड निश्चय रखना है? 12वें गुण स्थान पर भी केवल ज्ञान हो गया ना, कैसे इसलिए जब केवल ज्ञानावली कर्म रह गया वही समय। बस वही आपको समयांतर की, जो इसलिए सूक्ष्म बुद्धि करो। अब यहाँ पर जो है 12वें गुणस्थान का काल है, और 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय और चरम समय। अब यहाँ पर व्यय हो रहा है, तो व्यय होते ही उत्पाद होगा, व्यय में ही उत्पाद होगा कि व्यय के बाद उत्पाद होगा? ये सूक्ष्म नहीं कहता। तो अब ये ख्याल आया आपको, स्थूल नहीं व्यय में उत्पाद होगा कि व्ययाद उत्पत्ति ही? व्ययात मतलब पंचमी आई, पंचमी में एक समय का अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जब तक पहले कर्म का क्षय नहीं होता है, वहां तक गुण उत्पन्न कैसे होगा? बस, अब ये क्षय होना, तो ये प्रक्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है। जब तक 12वां है, जब तक जीव को केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ है, वहां तक 12वां। कार्य कारण भाव कैसे बैठाएंगे? कार्य कारण कारण कार्य। जब तक केवल ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय का क्षय नहीं हुआ है, वहां तक 12वें पर ही है। और जब तक 12वें पर है, वहां तक केवल ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म है। ये परस्पर कार्य कारण भाव हुआ। अब ये कार्य कारण भाव हुआ, तो इसके साथ में आपने जोड़ दिया। अब जब क्षय भी कर रहा है, क्षय करने की क्रिया भी चल रही है, है अखंडता धारा चल रही है, अध्यवसाय की धारा स्पष्ट है। इसलिए मरुदेवा माता का दृष्टांत लिया। निश्चय नहीं से, अव्यवहार से तो माता जी साड़ी पहनी हुई हाथी की अंबाड़ी पर बैठी है, तो है, इसमें क्या हुआ? अब निश्चय नहीं से केवल ज्ञान किसको होने वाला है? न तो साड़ी को होने वाला है, न हाथी को होने वाला है, न चलने की क्रिया को होने वाला है, कि न स्त्री शरीर को होने वाला है। निश्चय नहीं किसके साथ? केवल ज्ञान आत्मा का गुण है, और आत्मा को ही केवल ज्ञान होता है। अब ये है व्यवहार नहीं। स्त्री है, शरीरधारी स्त्री है, और वो अपने गृहस्थ वेश में है और हाथी की अंबाड़ी पर बैठी हुई। तो जब निश्चय नहीं की अखंड धारा में प्रक्रिया चालू हुई और शुक्ल ध्यान की अध्यवसाय की धारा हो गई, तो ये इसमें बाधक नहीं बन रहा है। स्त्री शरीर जो है वो कोई केवल ज्ञान में बाधक नहीं बन रहा है, और गृहस्थपना भी केवल ज्ञान में बाधक नहीं बन रहा है। गृहस्थपना और स्त्री शरीर आदि निर्वाण में बाधक बन रहे हैं, मोक्ष में बाधक बन रहे हैं, कि वो गृहस्थ वेश से मोक्ष में नहीं जाएगा। बाधकपना है उसका, नियम है, निश्चित नियम है, शाश्वत नियम है कि साधु बन करके ही मोक्ष में जाएंगे,
व्रत वृत्ति सर्ववृत्ति वाला ही मोक्ष में जाएगा। वो गए तो ना, ऐसी कक्षा आप यही तो अब आप पकड़ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, 3 बार बोल गए। हाँ। अब उधर आपको ये देखना है कि अब निश्चय नय से आत्मा केवली बन करके अपनी करेमी बनते के पचखान लेकर के सर्ववृत्ति इधर बन गए। हाँ। अब ये निश्चय नय से है। हाँ। लोग व्यवहार से आप पकड़ रहे हो कि नहीं वो तो साड़ी पहन के ही गए, तो गृहस्थी पर्याय में गए कि साधु पर्याय में गए, सर्ववृत्ति के पर्याय में गए। गृहस्थ पर्याय। तो आप गृहस्थ पर्याय गिनोगे तो स्थूल व्यवहार नय से आप गिनोगे, और निश्चय नय से कर्मी बनते का उपचखान करके सर्ववृत्ति धर बन के गए। तो नियम क्या है, बिना सर्ववृत्ति धर बने उससे क्या लेना देना है कि उपचखान करे कि नहीं? निश्चय में तो आंतरिक चक्कर घुटाना देखता है ना, तो वो तो ऐसे भी आया बोल माता का, केवल ज्ञान बाकी हो ही नहीं सकता। चौथे पांचवें छठे गुणस्थान फालतू बिनवाल की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, निरर्थक बिनवाल की तो प्रदक्षिणा। निश्चय नय से कर्मी बनते उतरा और सर्ववृत्ति धर पचखान लेकर बने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद। हाँ, उनका चक्कर घुटाना तो पहले आ चुका है। तो कहाँ आया है? वो जब तो बाकी 13वें गुणस्थान पर जीव आए कैसे? छठे गुणस्थान पर कहाँ है? भाव से तो आया ना, किधर आया? तो बाकी कैसे आ जाए? बाकी कैसे केवल ज्ञान कैसे? केवल ज्ञान पे बाद में ये तो होता है ना, आप भाव से, अब यहाँ व्यवहार से भी आना है, तो अपन निश्चय और व्यवहार दोनों से आना है, उभय रूप से आना है, तब उनको करेमी बनते उच्चरण करके सर्ववृत्ति के पचखान लेंगे, तब गुणस्थान पर आएंगे। हाँ, वो व्यवहार तो अध्यवसाय से तो अभी कोई भी बैठा बैठा कर ले। हाँ, तो बस इससे नहीं, निश्चय को उससे क्या लेना देना? इससे नहीं, वहां निश्चय नहीं जरूरी है। निश्चय नहीं से भी वहां पर सर्ववृत्ति धर बनेंगे। अब उनका व्यवहार मोक्ष में गए, तब वहां पर उनका व्यवहार सर्ववृत्ति धर बन करके मोक्ष में गए। अब आप व्यवहार नहीं से बोलोगे वो तो स्त्री रूप में, गृहस्थ रूप में गए। हाँ। तो उधर तो आपको निश्चय लगाना, इधर व्यवहार लगाना है, इधर पकड़ के रखनी है कि नहीं स्त्री रूप में गए, वो तो गृहस्थ रूप में ही गए, वो तो गृहस्थ रूप में ही गए। कहाँ करेमी बनते दीक्षा ली उन्होंने, करेमी बनते को दीक्षा कहते हैं। तो सर्ववृत्ति धर वो बंद करके गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस। अब यहाँ पर जो की बात करो, अब ये गुणस्थान कहाँ तक का है? तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया पर यहाँ आए, यहाँ पर इनको जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होगा तो 13वां गुणस्थान शुरू होगा, कि 13वां गुणस्थान शुरू होगा तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होगा। कार्य कारण भाव बैठा, क्या समझ में आ रहा है? दोनों एक ही है। ये तो ऐसा मत बोलो, प्रश्न बोलो पहले। मैंने बोला केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होगा तो 13वां गुणस्थान चालू होगा, या 13वां गुणस्थान चालू तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त है। हाँ बोलो। 13वें गुणस्थान का प्रथम समय और केवल ज्ञान केवल दर्शन का प्रथम समय। तो केवल कारण बनाओ, कारण किसको बनाओ? उल्टा कारण नहीं बनाओ। केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन, गुण की उत्पत्ति, ये गुण की प्राप्ति हुई तब 13वां शुरू हुआ। तो उसके पहले ये व्यय में बनाओ। आप थोड़ा ध्यान दो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया समझने के लिए, कहाँ उत्पाद लगाना है, कहाँ व्यय लगाना है। अब 12वें गुणस्थान पर है, वहां तक केवल ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, इनका क्षय होगा तो ये कारण बना। तो पहले इनका कारण, तो ये कौन से? अभी इधर देखो, ये कहीं दीवाल है। अब ये दीवाल है और इस दीवाल पर से एक लड़का जंप लगा करके कूद रहा है, ख्याल है कि नहीं? अब इसके ऊपर से पूरी दीवार है सामने, इतनी बड़ी दीवार है। अब एथलेटिक्स जो होते हैं तो वो आते हैं दौड़ते हुए, सीधा इसको जंप लगाना है। तो यहाँ तक जब आया, तो यहाँ तक आया तो उसका अंतर है, तो उसको दीवार इतनी बड़ी है, अब उसके ऊपर से उसको कूदना है और दीवार को टच करना ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो है, तो इधर का समय, इधर का और इधर का, अब उसका पुरुषार्थ, उसने जंप लगाने के लिए श्वास ली, श्वास लेकर के कूद करके ऊपर से, तो ये उसकी प्रक्रिया है। और ये एक ही है, ये एक ही है। अब ये एक ही दीवार है तो इसका समय एक ही रहेगा। इधर का समय बदल गया, इधर का समय बदल गया, तो ये इसके कारण हमने इधर का भेद 12वें गुणस्थान का किया, इधर का 13वें गुणस्थान का किया। तो 12वें गुणस्थान पर व्यय हो रहा है किसका? केवल ज्ञानावर्णीय केवल दर्शनावर्णीय का। 19 कर्म प्रकृतियों का व्यय हो रहा है। और इधर जब व्यय होगा तब उत्पाद होगा, तब आत्मा का गुण प्रकट होगा। बराबर। अब कार्य कारण भाव में बैठा करके बोलना है।
बराबर। अब इसके साथ आपको नए लगाकर बोलना है बराबर। और इसके साथ उत्पाद वे बोलकर बोलना है। 12वें गुणस्थानक के अंत में अब पहले लिखो, अब बोलना नहीं है। हाँ, अब पहले लिख करके वाक्य रचना में ये 3 एंगल आने चाहिए। तब तक 3 आपने मिनट, क्या बोला? 3 मिनट का टाइम है, कुछ भी नहीं बोलना। अब ये चर्चा में उतरेंगे, आप लिखना शुरू करो। अरे भाई निश्चय में व्यवहार नहीं, दोनों आप- से लिखना है। पण का निश्चय में व्यवहार तरी तेरू मुंडन होतो 3 मिनट तक मौन रखना है। 3 मिनट के 3 वाक्य आपको बरोबर बैठा। निश्चय में व्यवहार ने का बोला? बोलो तो कराते हैं तेरे का बोलो। अब मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, आप लिखते रहो। अरे भाई निश्चय में व्यवहार ने तो मैंने को तेरू गुंठाणु बोली शुरुआत में केवल दृष्टि आवत व्यवहार ने से निश्चय ने से तो फिर लिख के करूं क्या लिखूं? लिखूं क्या? जो आवाज बोलो कौन? व्यवहार ने कार्य कराना भाव समकालीन मानता है या अलग अलग? आप क्या हो गए, बोलो। चलो लिखा तो बोलो। 12वें गुणस्थान के चरम समय केवल ज्ञान कर्म का भय हुआ स्थूल से और केवल गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान गुण का उत्पाद हुआ निश्चय नहीं से। आपने बराबर वहां पर जो है 19 लिखो। 19 कर्म प्रकृति। और वे में ना आपने खाली एक ही लिखा है ना, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का। 19 प्रकृति का 19 प्रकृति का व्यय हुआ। इनका बराबर है स्टेटमेंट। क्या गलत है, बोलो ना। मैं पूछे तो इसमें बोलो, गलती निकालो ना। क्या बोले थे? स्थूलनेस। तो आप गलती कौन सी निकाल रहे हैं आप? मेरा तो आपको प्रश्न है कि व्यवहार से आप करते ही रहो, करते ही रहो। चलो 19 प्रकृति। हाँ, तो ये 12वें गुणस्थान के चरम समय में केवल ज्ञान होने के लिए 19 कर्म प्रकृति का व्यय हुआ। स्थूलनेस वगैरह क्यों लिखा? मतलब 19 प्रकृति से बस, हाँ। और स्थूलनेस से पूछो, स्थूलनेस से क्या? स्थूलनेस से बरोबर। અને 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान गुण का उत्पाद हुआ, वो निश्चय नहीं था। अब वो कार्य कारण भाव बैठो ना। जैसे ही केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त हुआ वैसे 13वां गुणस्थान प्रारंभ उत्पाद हुआ और केवल ज्ञान दर्शन के उत्पाद हुआ। हाँ, लेकिन वो स्थूलनेस केवल ज्ञान गुण का उत्पाद हुआ, वो तो लिखा। हाँ। 13वें गुणस्थान का केवल ज्ञान दर्शन का उत्पाद हुआ, वहां से 13वां गुणस्थान शुरू चालू हुआ। बराबर। ये तो मैंने इतना तो मैंने लिखा, लेकिन स्थूलनेस से समझ नहीं आया। और ये लिखा निश्चय से लिखा ना। फिर वो निश्चय नहीं। हाँ, निश्चय से। आप इसी चर्चा में घुटते रह गए। तो यहाँ तक पूरा चल रहा है, तब तक स्थूल है, और इतने में सोचो तब सूक्ष्म है, और फिर इसमें सोचो तो सूक्ष्म है, फिर इधर स्थूल है। इतनी सी बात है। खाली घुटते रहे, चर्चा करते रहे, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ? आप समझने की कोशिश करो। इतना लंबा चलेगा तब स्थूल हुआ कि नहीं हुआ? क्या लंबा चलेगा? पूरा गुणस्थान चलेगा, 12वां गुणस्थान तक पूरा चलेगा, तब स्थूल ही है। 12 गुणस्थान क्या अरे चलेगा? इतना लंबे काल तक चलेगा, काल जितना लंबा उतना स्थूल है, और एक चरम समय का ही काल सूक्ष्म काल है।
फिर क्यों इतने झंझट पकड़ के खड़े रहे? चरम समय का सूक्ष्म काल है, और क्या है? तो बाकी का क्या है? बाकी का स्थूल है। लाखा बारह गुण तो गलत नहीं है ना। ओके वो हाँ लाखा समय मजबूत क्रिया दे रही है ना। उस अपेक्षा अब 12वां गुणस्थान कितना भी लंबा हो, कितने भी समय का हो, वहाँ करना क्या है? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो प्राप्त किया है आगे के वो वीतरागता प्राप्त कहाँ से किया? अब यहाँ से जो बात हमने यहाँ बैठाई है वही बात आपको यहाँ भी बैठा दी। जरा गुण हाँ सेम हाँ, कैसे? लेकिन आगे का काल आपने स्थूल बोला, पीछे का आपने सूक्ष्म बोला ना। आगे का स्थूल 12वें घंटा का जो आगे का द्विचरम समय के पहले का जितना समय वो सब स्थूल, पीछे के जो 2 समय वो सूक्ष्म। बस वैसे क्या? वैसे 10वें समय में 10वें में क्या बैठाना है? वो सूक्ष्म लोक। हाँ, इधर आप बैठाएंगे मोहनीय कर्म। हाँ उसकी ये प्रकृति लोक कर्म की है। अब ये लोक कर्म की प्रकृति यहाँ क्षय करके आता है कि यहाँ करके क्षय करता है? हाँ, यहाँ तक तो मोहनीय कर्म वाला है, लोक की प्रकृति है। फिर उसके पहले आप 9वें गुण स्थान पर बैठा। हाँ, अब यहाँ पर इधर देखो, ये यहाँ तक इसकी लोभ या ये कार्य क्रिया चली। ये कौन सी क्रिया चली है? लोभ कसाय मोहनीय का क्षय करने की क्रिया जी। अब ये क्रिया का रिजल्ट यहाँ आया। हाँ जी, ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया। तो रिजल्ट यहाँ आया, तब यहाँ वीतरागी बने। अब वीतरागी बने तो 12वें गुणस्थान की शुरुआत हुई। तो वीतरागी क्या बने? 10वें गुणटानी अंत समय में बने कि क्या? हाँ, अंत समय में, अंत समय में व्यय हुआ सूक्ष्म लोक की कर्म प्रकृति का अंतिम चरण। अब वो क्षय हुआ, व्यय हुआ, तो जब वितरागता यहाँ प्रकट हो गई, अब ये 12वां गुणस्थान चालू। अब वही 12वां गुणस्थान चल रहा है, यहाँ तक ये वितरागी है। मतलब उसी क्षण जिस क्षण व्यय होता है उस समय उत्पादन नहीं होता है। नहीं, समयांतर। अब यहाँ पर ये आए, यहाँ पर ये स्थूल दृष्टि से, द्विचरम समय में अब ये स्थूल दृष्टि से यहाँ पर चलते रहे, वहां तक 12वें गुणस्थान पर जीव है जी, तो वो वितरागी बन गए। अब वितरागी बनने के बाद अब उनको जो है सर्वथा रागद्वेष नहीं है, तो ये अध्यवसाय चरम समय पर 19 कर्म प्रकृतियों का क्षय करने का पुरुषार्थ इनका चालू है। पुरुषार्थ चालू है, उसमें उन्होंने क्षय किया कि क्षय कर रहे हैं कि क्षय हो गया? कर रहे हैं। 3 काल आए, तीनों काल में कौन? भूत, वर्तमान, भविष्य। करेंगे यहाँ से, इधर क्या लिखा है? ये शर्म शुरुआत हुई, तो यहाँ पर 19 कर्म प्रकृतियों का क्षय करेंगे। फिर ये काल चालू हुआ काल में क्षय कर रहे हैं, और इधर ये द्विचरिम समय जो है क्षय हो गया। अब यही बात आप इधर लोग की मिट्टी का कुम्हार घड़ा बना रहा है, अब मिट्टी का घड़ा बना रहा है तो क्या कर रहा है? अब घड़ा बनेगा, बनाएगा, बना रहा है, बन गया, बना रहा है। ख्याल है कि नहीं? अब जीव जो है देवलोक से उतर करके माता के गर्भ में आ रहा है, तो वहां देवलोक में अंतिम क्षण तक वो जान रहा है कि हूँ चविश अने हूँ चवी रह्यो छू, हूँ चवी गयो छू। तीनों कालवाची क्रिया है, तीनों काल बदल गए। तो वर्तमान काल इतना अल्प है, वो सूक्ष्म नए से देखना है। कौन सा? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसमें क्या हो रहा है? हूँ चवी रह्यो छू, अहिया हूँ 19 कर्मनी प्रकृतिओ खपावी रह्यो छू, અને 19 કર્મની પ્રકૃતિઓ ખપી ગઈ છે। हाँ, तो इधर ये कंटिन्यू क्रिया है। અહીંયા जયારે पहुंचा 12 तब उसको क्या है कि 19 कर्म प्रकृतियों क्षय करीश। अब 4 घाती थे, 4 घाती में से सबसे आधारभूत कारणीभूत घाती निकल गया, तो मैं मोहनीय कर्म रहित हो गया हूँ, वितरागी बन चुका हूँ। अब आगे का टारगेट 19 कर्म प्रकृतियां 3 घाती कर्म किया। હવે હું અહીંયા ક્ષય કરીશ, હવે ક્ષય કરી રહ્યો છું, અને અહીંયા ક્ષય થઈ ગયો છે। अब ये 3 कर्म द्विचरिम समय 19 कर्म की प्रकृतियां हैं, उसको इतनी ज्यादा 19 कर्म की प्रकृतियों की चिंता नहीं है।
खाली समय 2 बचा है उसकी चिंता है। तो 19 प्रकृतियों का द्विचरण समय होता है कि चरण समय? हाँ, अब ये पूछते जा, आप लिखो प्रश्न पूछ के मेरे को अगले साल भेज देना उत्तर। अब इसके अंदर जब आए एक चरिम और ये द्विचरिम, चरिम तो लास्ट हो जाएगा। अब चरिम लास्ट हो जाएगा, उसका क्या? तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि एक ही दीवार है। अब यहाँ पर इस तरफ है, वहां तक वो वितरागी है, और इधर आया तब केवल ये। तो यहाँ का ये और यहाँ का ये, मतलब एक सिक्के की 2 बाजू हुई। ये दीवार की राइट साइड, ये दीवार की लेफ्ट साइड, ये तो एक ही है। अब इसी को हमने चरिम बनाया, इसी को चरिम बनाया। ये इधर आपने टच किया तो इधर का चरिम, और इधर टच किया तो इधर का, इसका पहला हो गया। तो यहाँ पर ये है कि व्यय और उत्पाद किसका है? व्यय चल रहा है पर द्रव्य का, उत्पाद हो रहा है स्वगुण का। अब आपको इस सूक्ष्म नय से देखना पड़ेगा, ख्याल है? अब जो व्यय हो रहा है तो पर कौन है? कर्म, कर्म, कार्बन वर्गणा के पुद्गल गुणाणु पर द्रव्य। तो पर का व्यय करेंगे तो स्व का गुण प्रकट होगा। तो ये एक क्रिया है बीच के अंदर, कार्य कारण भाव व्यक्त कर रहा है, तो अब जाकर के आपका गुण प्रकट होगा। तो गुण प्रकट होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर कर्म क्षय होगा। तो अब दूसरा प्रश्न और थोड़ी जो है गुजराती में जने कहे मूंझवण। अब वो गुण प्रकट करेगा तो कर्म का क्षय होगा, कि कर्म का क्षय करेगा तो गुण प्रकट होगा? कर्म का क्षय करेगा तो गुण प्रकट होगा। तो कर्म क्षय करने के लिए उसको क्या करना है? पुरुषार्थ। तो किसका पुरुषार्थ करेगा? कर्म को क्षय करने का। कर्म किसके होगा? जब तक आत्मा स्व गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करे, वहां तक कर्म के आवरण का क्षय नहीं होता। वही तो बोला, तो कर्म के हटाने का पुरुषार्थ करेगा तब। उधर आपने ये बोला, आधा अंश छोड़ दिया ना। आत्मा स्व गुण का आचरण ही नहीं करे तो कैसे होगा? कार्य कारण भाव में ये है कि जब तक आत्मा स्व गुण का पुरुषार्थ नहीं करे, वहां तक कर्म का क्षय नहीं होगा। स्वगुण तो आए नहीं, तो गुण तो अंदर, ज्ञान का गुण तो पढ़ा ही है। जब ज्ञान दर्शन का गुण आपने पढ़ा है, उसके मध्यवस्था के बिना निद्रा नहीं होती जी। तो इधर से इधर कार्य कारण भाव ला लो, कि इधर से इधर कार्य कारण भाव ला लो। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर आपको जो है ये देखना है, यहाँ पर भी ये चरिम समय है, और ये चरिम के पहले का द्विचरिम समय है। अब इतने समय के अंदर 19 कर्म प्रकृतियों का क्षय करने का एक अध्यवसाय इतना तीव्र बनाया है, वो अध्यवसाय इतना तीव्र शुद्ध बन रहा है कि बॉम्ब की तरफ से विस्फोट का काम कर रहा है। अब बॉम्ब की तरफ से जैसे विस्फोट का काम कर रहा है, तो उस समय उसके अध्यवसाय इतने तीव्र है जी। एक गाड़ी धीरे से चले और किसी को धक्का लगे, और एक गाड़ी 100 की स्पीड में आए और धक्का लगे, व्यक्ति वही है, गाड़ी वही है, ख्याल है? लेकिन गति इतनी तीव्र है, इसलिए एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो आदमी बच ही नहीं सके। और गाड़ी धीरे से चलती होती है तो गिरने पर भी बच जाता, उसमें कोई उसको बाधा नहीं पहुंचती है। ये यहाँ पर है, उसको मालूम है कि 19 कर्म प्रकृतियां 3 घाती की है, तो अध्यवसाय उसको इतने ही तीव्र करने जी। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती तो इसको इतनी ज्यादा तीव्रता भी नहीं लानी पड़ती। समय कम है और सामने कर्म प्रकृतियां 19 है, और वो भी घाती की कक्षा की। अब उसको व्यय करने के लिए जो प्रक्रिया तीव्रता के साथ की, तब यहाँ आते इन 19 कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। तो होगा तो ये तो कार्य हुआ, कार्य किसका? व्यय का हुआ। और उसने अपने अध्यवसाय में उत्पाद किसका किया है? आत्मा की निद्रा के अध्यवसाय में शुक्ल की धारा के गुण का अध्यवसाय इतना तीव्र किया, तब जाकर के इतनी निद्रा हुई। अब निद्रा हो गई, चरम समय पूरा हो। अब जैसे दीवाल के इस तरफ गए कि 13वें गुण स्थान पर केवल ज्ञान प्राप्त हो। अब केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया, तो अब वो केवली के रूप में यहाँ रह रहे हैं। अब केवली के रूप में रहते हुए भी अभी जो है 4 अघाती कर्म इनके ऊपर बाकी है जी। अब निद्रा क्यों नहीं कर रहे? अब यहाँ पर आकर के महावीर स्वामी 30 बरस तक रहे, अब पार्श्वनाथ भगवान 70 बरस तक रहे। क्यों इतने बरस तक रहे?
ये आयुष्य करो नेमिनाथ बाकी है, दान करो बाकी है। नेमिनाथ भगवान 700 बरस तक क्यों रहे? आयुष्य जब दान। आप एक इतने तीव्र अध्यवसाय करके इतनी 19 कर्म की घाती कर्म की प्रकृतियों का क्षय आप एक समय में कर रहे हैं। अब इतने लंबे काल तक आप इधर क्यों रह रहे हो? वही प्रक्रिया चालू रखो, और वही प्रक्रिया चालू रखो तो इतने में जो यहाँ एक समय में हुआ है, एक समय में घाती कर्म की 19 प्रक्रिया। मैं घाती शब्द क्यों भार देना है कि उसका इतनी मात्रा तीव्रता ज्यादा है, और ये अघाती की है, और वही प्रक्रिया चालू रखो तो इसे के इधर देखो, इधर कैसे जैसे केवल ज्ञान दर्शन आदि प्राप्त हो गए, अब वही प्रक्रिया चालू रखे अध्यवसाय की धारा, इधर ही मोक्ष हो जाए, यहाँ पर ही मोक्ष हो सकता है। लेकिन सबका नहीं होता है, नहीं करते हैं। तो जो धारा उनकी निर्जरा की अध्यवसाय की धारा चल रही थी, धारा की इतनी तीव्रता थी कि अघाती कैसे बाकी रह सकते हैं? बराबर है। आप समझने की कोशिश करो पहले, समझ में आ रहा है। धारा कितनी तीव्र है। एक बार बम फोड़ो और आग लगाई सब, अब इतनी आग लग गई, इतनी भारी आग लग गई, सब जल गया। तो जहाँ पे बॉम्ब फोड़ोगे वही पर आग जलने लगेगी ना। तो केवल ज्ञान, केवल सब जल गया, सब बंकर के अंदर नीचे जो है ऐसे ही रह गए। 19 प्रकृति में बम फोड़ा, 19 प्रकृति साफ हो गई, लेकिन अब आयुष्य भी अरे तो 19 सात हुई तो वो भी बाद में 4 अघाती, तो उसके सामने है क्या हिसाब में? 19 घाती की है, उसके सामने ये तो है ही किस हिसाब में? कुछ भी, उसका अस्तित्व तो है। अब ऐसा होते हुए इतनी तीव्रता चल रही थी कि सबकी निद्रा एक साथ में हो सकती है, एक साथ में धड़ 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 सब नाच, लेकिन अब उनका लक्ष्य वहां नहीं है। ख्याल है कि नहीं? अब उनका लक्ष्य इसी 19 पर है, केंद्रित किया है, 19 पर उन्होंने केंद्रित किया है। अब वो आगे की अघाती की कर्म प्रकृतियां, आयुष्य की भी है, नाम गोत्र की भी है, वेदनीय की भी है, उस पर उन्होंने कोई लक्ष्य केंद्रित नहीं किया। लास्ट में जो 2 समय है, 2 समय रमाया उन्हें पूरी एक समय रमाया हुई, एक समय का हुआ, 2 समय रमाया हुई ये चरिम और इसके पहले का तो 2 समय का वास्ते एक समय में ही हो रहा है काम। एक समय तो बोला, हाँ। समय वो तो बता और कौन नहीं, चरिम है ये चरिम, ये दीवार मैंने आपको क्या बताया, हाँ, ये दीवार तो 2 समय क्यों बताया? एक ही समय बताना ना, दो एक ही है ना। बोलवा कौन का मिटाओ है ना। दूसरा चरिम का पहला, खाली बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए नहीं, चरिम का पहला दूसरा है, इसलिए दूसरा नहीं है ना। कर ही रहा है, वो क्षय की प्रक्रिया चालू है, पीछे चालू ही है, पीछे से यहाँ से जो धारा अखंड धारा चालू है, हाँ। अब उसको हम समय में गिनती कर रहे हैं, तो आप गिनती करते करते ये चरिम का पहला, इसको लास्ट बोलते हैं, इसको सेकंड लास्ट बोलते हैं, वहां तक आते आते क्षय चालू ही हो रहा है। अभी पहले इधर आप देखो तो से चालू करेंगे, पूरा का पूरा संपूर्ण तो लास्ट समय में क्षय किया ना सर। हाँ, अब किया कि हुआ, किया हुआ। इधर इधर देखो, ये भीनमाल है और यहाँ से गाड़ी चालू हुई और यहाँ मुंबई आई, बोलो। अब यहाँ से भीनमाल चलना चालू हुआ तो शुरुआत जो है यहाँ से हुई, अब ये चलते 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 यहाँ पर आई, तब कौन सा स्टेशन था, यहाँ कौन सा स्टेशन था, बोलो क्या? हाँ, अब यहाँ से यहाँ, अब बोलने में तो होशियारी, क्या बोलना वही जरूरी है बस। अब यहाँ से कड़े माने कड़े, संसार करता था, संसार किया कि हो गया, कि कर रहा है, कि क्रिया शुरू हुई उसी को किया कहना, क्रिया चल रही है उसको किया कहना,
कि क्रिया पूरी हुई उसको किया कहना। क्रिया शुरू हुई उसको भी किया कहना कह सकते हैं, श्रवण भगवान महावीर के मत से। बोलो, अब इसके अंदर आपको क्रिया की प्रारंभिक अवस्था, शुरुआत, और क्रिया की चालू अवस्था और क्रिया की पूर्ण अवस्था, कितनी पर्याय है? 3 पर्याय। अब 3 पर्याय में आपका निश्चय नय कहां से शुरू हो रहा है, व्यवहार नय कहां चल रहा है? व्यवहार तो स्टार्ट से ही चल रहा है, निश्चय लास्ट में पूरा होगा। हाँ बरोबर। ये जो चल रहा है ये व्यवहार चल रहा है, ये सब यहाँ व्यवहार चल रहा है। अब निश्चय नय यहाँ पर कहेगा, इसलिए कड़े बाणे कड़े ये व्यवहार नय का सिद्धांत है। ख्याल है? कड़ा कराती क्रिया करी एम केवानु व्यवहार नहीं क्रिया, क्योंकि अखंड धारा उसके अंदर रह रही है, इसलिए वो करने की क्रिया में कह रहा है। एक स्त्री को पूछा रसोई थई गई, ख्याल है? अब उसने देखा कि अभी आए हैं, अभी आएंगे, हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, पैर धोएंगे, अब ऐसा वैसा वैसा उसको मालूम है। अभी इसके अंदर 5 मिनट में हमारे 2 रोटली थी, जैसे उसका गणित है। तो वहां कहाँ रसोई थई गई। अब वो रसोई भोजन करने के आए गए, उसने जब बोला थई गई तब आया अंदर देखने को, क्या थई गई, क्या थई गई से? आप बैठो थाली पर बैठो, समझेगा। तो पते पहला एम केम कीधु थई गई, तो व्यवहार नय से वहां पर कराती क्रिया करी। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर आपको जो है ये कर्म प्रकृति क्षय करते 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 क्षय की, कहाँ पे हुई? द्विचरण समय में पूरी हुई ना, एक समय। अब ये तीनों चलो। अब आप मुंबई पहुंचे कब? अब बीच में कितने स्टेशन आ गए? अब इससे भी एक अलग सा दृष्टांत तो जो है अगर देता हूँ आपको, मालूम हो, आप जो है अब आप इसके अंदर यहाँ से ये अब यहाँ पर आप जो है ये अब जो है सेकंड लास्ट समय में कहा है नीचे रोड में, बट इज वेरी है क्षय बटे वेदी है। हाँ। सेकंड लास्ट समय में हो रहा है, तो लास्ट में क्या हो रहा है? क्षय सब ये चरम समय में 19 है यहाँ पर। आप इसको बोले यही चरम है और ये द्विचरम है। 28 है ये अब ये चरिमा ये हो गया और ये द्विचरिमा। हाँ बोलो अब इसमें और इसमें अठपूरी सेव है ना, ये यहाँ पर द्विचरिम समय में चालू होगी और नहीं चालू तो यहाँ से यहाँ से है ये चालू है यहाँ से, और द्विचरिम और चरिम समय। अब यहाँ पर व्यय यहाँ होता है और चरिम समय यहाँ पर इस दीवार के इस तरफ आपको अठपूरी हुई ना, अठपूरी सेव है ना, अठे अन्न तो कोई रोल नहीं है ना, मतलब ये तो लास्ट यहाँ तक आगे रुक गई। हाँ यहाँ पूरे 19 से हो गया बस। द्विचरण समय में क्षय हुआ, सरम समय में द्विचरण में कट गई। आप बोलो द्विचरण समय क्षय हुआ कि चरण समय क्षय? अमित शाह में तो चरण अब बासी वाली बात है, थे के थे ए बासी के द्विचरण समय थे के चरण समय हमने तो हम तो दूसरा पूरी करता करता आवे जा सरम हमें पूरी गई देखो आपका गिरिया अटैक क्षय वो क्या अटैक क्षय बस इधर। हाँ यहाँ पे द्विचरण समय का टाइम इतना है, बराबर के द्विचरण समय में 19 प्रकृति का क्षय हुआ या चरम समय में 19 प्रकृति का क्षय हुआ? चरम समय और द्विचरण तक लो होता है। हां अटे द्विचरण में क्या है? और चरम है और चरम है और द्विचरण में। हां तो द्विचरण चलो और समझो, तो द्विचरण तक क्षय हुआ कि चरम तक क्षय हुआ? चरम तक। आचार्य महाराज को पूछ के आना। आचार्य महाराज का मतलब है आप पूछ के आना ना ज्यादा, पर आप हो तो को आपने सब के द्विचरण में कि चरम? मैंने अतिरिक्त अक्कल है, तो मैंने अतिरिक्त अक्कल नहीं है, समझ में नहीं है। तो आपने समझ क्या हो तो को नहीं समझ में है, बस मिच्छा में तो करो। अब आप आचार्य महाराज को पूछ के आना। अब जो यहाँ पर जिस तरह से आप पहुंचे, तो उत्पाद व्यय के बाद उत्पाद, व्यय के क्षण में उत्पाद, व्यय के बाद। हाँ तो यहाँ पर जो है व्यय कहाँ हो रहा है और ये उत्पाद हो रहा है। अब इधर देखो ये चल रहा है सिनेमा। अब सिनेमा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू, ये क्या है अलग अलग चित्र है सब, लेकिन ये गति इन्होंने इतनी तीव्र बनाई कि एक गति के अंदर ये सारे साथ में चल रहे हैं।
अब आपको देखने में क्या हो रहा है, उत्पाद व्यय किसका बता रहे हैं? एक चित्र का व्यय और दूसरे चित्र का उत्पाद हो रहा है। बरोबर। अब वो अखंड धारा से जिस तरह से गति में चल रहे, तो ही फिल्म बन गई। फिल्म बन गई तो उसके अंदर जो है एक एक सिर के बाद जितनी पतली धारा का अंतर है, उसके बाद दूसरा चित्र, दूसरे के बाद तीसरा चित्र, तीसरे के बाद चौथा, ये क्रम है। लेकिन आपको बीच में भेद नहीं दिख रहा है। अब गति करता हुआ दिख रहा है। एक आदमी दौड़ता है तो दौड़ता हुआ का चित्र बनाया तो भी एक एक टुकड़ा ही बनेगा, लेकिन उस चित्र की वो दौड़ रहा है उस स्पीड से यहाँ पर फिल्म दौड़ाएंगे तब अखंड की धारा, अब उस धारा के साथ में वो चलेगा, तब आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अब उसमें भी उत्पाद व्यय का क्रम है कि नहीं है? धारा जो है तो धारा में एक एक टुकड़े जो है वो उत्पाद और व्यय चल रहे हैं, और फिर उसमें अखंडता बनी है, वो ध्रुवता बनी है। अब ये आपने ये लिया। अब इसके साथ आप एक तीसरा दृष्टांत ये ले लो। अब जैसे हम यहाँ पर ये माला गिन रहे हैं सर, अब माला के अंदर एक मणका, दूसरा मणका, तीसरा मणका, चौथा मणका, तो इसमें उत्पाद व्यय कैसे चल रहा है? आप जब गिनती कर रहे हो तो गिनती के अंदर आपने जो है ये देखा कि भाई अब माला चल रही है, तो यहाँ से आपकी गिनती चल रही है और इस गिनती के अंदर आपका उत्पाद व्यय की प्रक्रिया। आप यहाँ पर आकर के रुके तो आपको ये बोलना है कि कितने मणके हो गए। अब कोई भी व्यवहार करेगा तो क्या करेगा, अब इस उत्पाद व्यय की धारा के अंदर आप चल रहे हो तो वैसे ही जो है मणके की तरह से ही चल रहा है। आपका ये मणका पूरा हुआ तब ये लिया, इसके ऊपर एक नवकार हुआ तब ये आ लिया, तो यहाँ तक आए तो आपने बोला हाँ सब 27 मणके हो गए, 27 नवकार हो गए। अब आगे का, अब आगे का, अब आगे का, अब ये प्रक्रिया वहां पर आपको उत्पाद व्यय बताता है। और धारा है माला की अखंडता है तो ध्रुवता बनी रही है। अब ध्रुवता बनी रही है और उसके साथ में माला चल रही है तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही। डोरे की घंटा। हाँ, अब इस तरह से आपने जो धारा ली है ये दृष्टांत है। अब इसमें गति की तीव्रता है, इसमें जो है तीव्र। अब यहाँ आपने क्या लिया, अध्यवसाय की तीव्रता। अब इतनी अध्यवसाय की तीव्रता ली है तो कहाँ गति चल रही, इसमें भी गति है। ये आप यहाँ से गाड़ी यहाँ तक आ रही है, उसमें गति है, आपके इसमें गति है। अब आपके बोलने के शब्दों में गति, अब बोलने के शब्दों में क्रम के अंदर गति, एक शब्द के बाद ही दूसरा शब्द आएगा तो वो क्रमवाची हो गया। अब क्रम के अंदर आप जिन शब्दों का करोगे तो एक शब्द का व्यय दूसरे का उत्पाद, एक शब्द का व्यय दूसरे का उत्पाद, अब आपका अर्थ पूर्ण होगा। तो यहाँ पर ये कराती क्रिया पूर्ण कहाँ हुई, उत्पाद व्यय चालू हो रहा है। उत्पाद व्यय चालू है, किसका है, कर्म की प्रकृतियां कितनी है, उसमें से कितना व्यय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है। एक शिल्पकार मूर्ति बना रहा है, उसका तो रोज हथौड़ा पड़ रहा है, रोज हाँ, तो वो मूर्ति बनी क्या, तो वो क्या बोलेगा, बन रही है। अब वो क्या बोलेगा, बनी क्या, बन रही है। तो आप वहाँ क्रिया, कराती क्रिया जब तक चालू है वहां तक आप उसको व्यवहार नहीं से करें, बन रही है। अब निश्चय नहीं कब कहेगा, पूर्णता पर, पूर्णता पर निश्चय नहीं आएगा। और जब तक उसका उत्पाद व्यय हो रहा है वहां तक व्यवहार नहीं आएगा। तो व्यवहार को करना है उपयोग। अब स्थूल व्यवहार कर रहा है कि सूक्ष्म व्यवहार कर रहा है, अब स्थूल निश्चय नहीं कह रहा है कि सूक्ष्म निश्चय नहीं कह रहा है, तो व्यवहार हो गया नहीं, तो निश्चय में भी आओ स्थूल और व्यवहार के अंदर। तो यहाँ आप किसको लगाएंगे, यहाँ सूक्ष्म निश्चय को लगाएंगे। फिर उसके पहले यहाँ तक क्या है, स्थूल व्यवहार है, फिर सूक्ष्म व्यवहार हुआ, फिर स्थूल निश्चय नहीं हुआ, फिर सूक्ष्म निश्चय नहीं। स्थूल व्यवहार समझ में आया, स्थूल निश्चय। अब स्थूल निश्चय के अंदर आप अभी तक द्विचरिम तक पहुंचे, वहां तक स्थूल निश्चय है। और आप चरिम पर पहुंच गए, जहाँ क्षय हो गया वहां पर है। कितना अंश बचा है, कितना अंश बचा है, रोटी तवे पर रखते ही रोटी हो गई क्या, जो स्थूल समय वो स्थूल निश्चय है।
हाँ हाँ बरोबर, अच्छा बोला आपने। बराबर ना? हाँ जो बहुत अच्छा। सूक्ष्म व्यवहार है वो स्थूल निश्चय है। बराबर। अब ये जो है इसके अंदर प्रक्रिया है, तो वहां ये ऐसे लिखा कार्य ना, बाद में गुणस्थान का कार्य की प्रारंभ। पूर्णता लानी। अब कार्य की पूर्णता में मैंने ये ढका है, अब ये मैंने ढका है तो आपको कब चेहरा दिखेगा? दिख गया? नहीं। दिख गया? अभी दिख गया? थोड़ा अभी दिख गया? थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या चल रहा है? अब ये स्थूल व्यवहार चल रहा है। अब स्थूल व्यवहार चलने के बाद अब सूक्ष्म व्यवहार में आए। अब आप क्या बोलोगे? अभी आप क्या बोलोगे? अभी आप क्या बोलोगे? वो सूर्य उदय होता है वैसी प्रक्रिया है, हाँ, वो तो समझ आ गया। ख्याल है कि नहीं? अब जैसे बालक का जन्म हो रहा है तो कौन सा लेना? वहां पर उनको समय के हिसाब से जो है तो क्या नक्षत्र आदि का सब समय लिखकर कुंडली बनाना है, तो कौन सा लेंगे? अभी जन्म हुआ, हो रहा है, हो गया, हो गया। तो कौन सा पकड़ना समय? हो गया। समय कौन सा पकड़ना? अभी आप इधर सामयिक ले रहे हो, अभी इच्छा भी कमर्स दिया, वहां से समय गिनना है, इरियावई चल रही है वहां समय गिनना है, अभी अन्नथ बोल रहे हो वहां गिनना है, कौशक हुआ वहां बोलना है, लोगस हुआ वहां बोलना है, मुपत्ति पले रहो वहां बोलना नहीं, आप करेमी बनते आपका हुआ वहां से गिनना है। अब वो निश्चय नहीं कह रहा है और बाकी के व्यवहार नहीं कह रहा। अब उस समय उसकी भाषा का व्यवहार क्या होगा? अभी वो धोती बदल रहा है, कोई पूछ रहा है कोई करो सामयिक स्थूल व्यवहार में। अब जब वो कटाशने पर बैठ करके इरियावई कर रहा है तब भी जवाब देगा कि मैं सामयिक ले रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे आप? तो सूक्ष्म व्यवहार बोलेंगे। अब उसमें से वो जब किचकारी सामयिक मुपत्ति पर लेन की, अब वो ये करेमी बनते उचर रहा है, तब आपको बोलना है सूक्ष्म निश्चय नहीं। अब आपके स्थूल निश्चय नहीं, उसके पहले के आदेश मुपत्ति में हाँ के साथ। हाँ, अब आपने ऐसा कर दिया, अब करेमी बनते पूरा हो गया, करेमी बनते उचर रहा है, तब क्या कहना? स्थूल निश्चय। अब करेमी बनते उचर रहा है, करेमी बनते पूरा नहीं हुआ है, वहां पर तब उसका चल गया निश्चय आ गया। अब निश्चय आ गया तो निश्चय के बाद में स्थूल निश्चय है कि सूक्ष्म निश्चय है? हाँ बस। अब इसके बाद जब करेमी बनते में लास्ट शब्द आना चाहिए अपानम वो सिरामी, अब निश्चय नहीं। अब वहां से आपकी जो है 48 मिनट गिनी जाएगी। अब इतना व्यवहार स्थूल व्यवहार में लोग करते नहीं, अब ये व्यवहार चलना चाहिए, समझे कि नहीं? अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ केवल ज्ञान यहाँ पर हुआ है। तो एक सिक्का लिया है, इधर देखो, एक सिक्का यूं देखोगे तो कैसा दिखाई देगा और यूं देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? अब तो यहाँ पर ये व्यवहार नहीं कह रहा है, हाँ सा कतरा आंकड़ो रखे कतरा रुपया सिक्का है, ये व्यवहार हुआ। अब जब आपने सिक्का यूं रखा है तब कोई किसी को पूछा तो वो निश्चय नहीं से खाली सिक्का कहेगा, 10 रुपए का है कि 2 रुपए का, उसको भेद नहीं। अब ये हमने यहाँ तक समझा है, अब ये यहाँ तक समझा, इसके बाद का आपको ये ख्याल आएगा। अब आपको इधर का भेद करना है, इधर का, और फिर यहाँ से इधर का, इसके जैसा ही सेम। अब वो सेम है कैसा आप लगाना, ख्याल है कि नहीं? किस तरह और होना चाहिए, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होनी चाहिए, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होकर के वापस उसमें ध्रुवता बैठनी चाहिए। वो मूल सिद्धांत है कि प्रति समय उत्पाद व्यय की धारा है, प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य की धारा बनी हुई है, और न हो उत्पाद व्यय की धारा तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पर इनको जो है ये देखना है, ये जैसे हम यहाँ आ गए, अब यही जैसे यहाँ आएंगे तो यही प्रक्रिया यहाँ 13वें से 14वें पर हो रही है, और फिर 14वें का काल कितना है उस हिसाब से देखना है, और फिर यहाँ से जो है सीधी आत्मा मोक्ष में जाकर निर्वाण पाकर मुक्त हो रही है। तो वहां पर आपको कौन सी प्रक्रिया देखनी है ये समझना। जी साहब।